हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई थाई सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म जिसका नाम शटर है और इसे थाईलैंड की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज़ में से भी माना जाता है। तो मूवी का बेसिक प्लॉट मैं आपको समझा देता हूँ। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम टुन है, वो एक फोटोग्राफर होता है और वो और उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम जेन रहता है, वो लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। और पार्टी ख़त्म होने के बाद दोनों जेन और टुन गाड़ी में अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। तभी अचानक उनके गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है और वो उस लड़की को बिल्कुल उड़ा देते हैं। वो लड़की दूर जाके गिरती है और ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। जेन उस लड़की की मदद करना चाहती है लेकिन टुन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं वो लोग पुलिस के लफड़े में ना फंस जाए। इसलिए वो लोग उस लड़की को वहीं ज़मीन पर छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। इस हादसे के कुछ दिनों के बाद ही टुन के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। टुन क्योंकि एक फ़ोटोग्राफ़र है, उसे कॉलेज में फ़ोटो लेने का काम दिया गया है और जब वो कॉलेज में फ़ोटो खींचता है तब उसे फ़ोटो में अजीब सफ़ेद शैडोज़ दिखाई देते हैं और वो देख के वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है ये शैडोज़ इनका क्या मतलब है। और ये फ़ोटोज़ जब जेन देखती है तब उसे लगता है कि ये शैडोज़ और कोई नहीं बल्कि उसी लड़की के भूत की है जिस लड़की को उन्होंने गाड़ी से उड़ाया था। जिस दिन से उनका एक्सीडेंट हुआ उस दिन से टुन के गर्दन में काफ़ी दर्द रहता है। वो इसे डॉक्टर को भी दिखाने ले जाता है लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल नॉर्मल है। वहीं हॉस्पिटल में वो अपना वेट नापता है लेकिन अपना वेट देख के वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसका वेट किसी नॉर्मल आदमी के वेट से डबल था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टुन विश्वास नहीं करता है कि ये सब किसी भूत के वजह से हुआ है, लेकिन जेन का पूरा भरोसा है कि ये उसी लड़की के भूत का काम है। इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा खोजबीन करने लगती है। जिन फोटोज़ में उसे शैडोज़ दिखाई दिए थे वो सब फोटोज़ उसी कॉलेज का है जिस कॉलेज में टुन पढ़ाई करता था और वहाँ पे उसे पता लगता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नात्रे नाम की लड़की है जो कि टुन की गर्लफ्रेंड थी। कॉलेज के समय में वो लड़की उसे काफ़ी पसंद करती थी लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो जाता है। ये कहानी सुनकर जेन को पूरी तरह तो विश्वास नहीं होता लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान लेती है। कुछ ही दिनों में पता चलता है कि धीरे धीरे टुन के जितने भी करीबी कॉलेज फ्रेंड्स थे वो सब सुसाइड करके अपनी जान दे रहे हैं। उनमें से ही एक दोस्त जब टुन से मिलता है तब वो बताता है कैसे उस लड़की के भूत ने उसका जीना हराम कर दिया और उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। उसकी ये बात सुनकर टुन और जेन दोनों ही घबरा जाते हैं, ये सोचकर कि अगला नंबर उन्हीं दोनों का होगा। इसलिए नात्रे का पूरा सच जानने के लिए वो लोग उसके घर खोजने के लिए निकल जाते हैं। उसके घर जब वो पहुंचते हैं तब वहां उन्हें उसकी माँ मिलती है जो कि इस तरह बात कर रही रहती है जैसे कि नात्रे अभी जिंदा ही हो। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और जब उसकी माँ उन दोनों को नात्रे के रूम में ले जाती है, दिखाती है कि ये देखो वो सो रही है, लेकिन जब वो लोग बेड पे देखते हैं वहाँ पे उन्हें सिर्फ नात्रे का कंकाल मिलता है। इसके बाद उन्हें पूरा सच पता चलता है कि नात्रे ने कैसे सुसाइड कर लिया और उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसलिए पागल हो गई और उसे वो इस तरह रखती है जैसे वो जिंदा ही हो। तब वो लोग उसकी माँ को कन्विंस करते हैं कि कैसे उसकी आत्मा अभी तक मंडरा रही है और उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके बॉडी को जलाया नहीं जाता। उसकी माँ मान जाती है और उसके बाद जेन और टून दोनों सोचते हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसी रात वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं। उसी होटल में दोबारा टुन को नात्रे की भूत से सामना करना पड़ता है। वो दोबारा उसे डराती है और लगभग उसे सुसाइड करने पे मजबूर कर ही देती है, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है और काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो लोग वापस घर लौट आते हैं और जब जेन अकेले घर में रहती है तब उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं और उन फोटोग्राफ्स को देखकर उसे पूरी कहानी समझ में आती है। उन फोटोज़ में वो देखती है कि कैसे टून के दोस्तों ने नात्रे के साथ जबरदस्ती की थी और टून वहां रहने के बावजूद भी उसका हेल्प नहीं किया। इसी कारण से नात्रे सदमे में आ गई और अपनी जान दे दी। ये सच्चाई जब उसको पता चला तो वो काफी दुखी हो गई। टून जेन को काफी समझाने की कोशिश करता है कि वो भी इस बात से काफी नाराज है और अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा, लेकिन जेन ये सब बात सुनती नहीं है और वो निकल जाती है। टून ये सब देखकर काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में आकर चारों तरफ फोटो लेने लगता है कि उसे पता चले कि भूत असल में है कहाँ। लेकिन वो चारों तरफ की फोटो लेने के बाद भी उसे किसी भी फोटो में भूत नजर नहीं आती। गुस्से में आकर वो कैमरा को उठा के फेंक देता है और फेंकने की वजह से वो कैमरा क्लिक हो जाता है और उसका फोटो ले लेता है। और जब वो फोटो देखता है तब उसे पता चलता है कि असल में भूत तो हमेशा से उसके कंधे पे ही बैठा हुआ था। इसी कारण से उसके कंधे में काफ़ी देर तक दर्द रहता था और उसका वेट भी डबल आता था। तो ये था मूवी का ओवरऑल प्लॉट। तो मूवी कैसा है?
मूवी के बारे में बात करें तो मुझे मूवी का स्टोरी बिल्कुल सही लगा। स्टोरी थोड़ा यूनिक है, प्लॉट बिल्कुल सही है, कैरेक्टर डेवलपमेंट ठीक ठाक ही होता है। मतलब सिर्फ अगर प्रोटैगनिस्ट के फॉर्म में देखें तो प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर बहुत ढंग से डेवलप होता है। वहीं साइड कैरेक्टर्स का बात करें जैसे जेन हो गई और उसके फ्रेंड्स हो गए, तो उनका कैरेक्टर के बारे में उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया मूवी पे, लेकिन काम चल जाता है। एक्टिंग सभी एक्टर्स का बहुत ही बढ़िया था, काफ़ी मज़ा आया। एक्टिंग देख के पूरे हम लोग इंडल्ज हो जाते हैं स्टोरी में। और ओवरऑल देखें तो मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का जॉनरा हॉरर दिया गया है। सिर्फ अगर हॉरर के रेस्पेक्ट में देखा जाए किसी एवरेज हॉरर मूवी से तो बेहतर थी। अगर आपको किसी एवरेज हॉरर मूवी में डर लगता है तो इसमें भी डर लगेगा। प्योरली अगर हॉरर के बेस में बात करें तो मैं इसको ज़्यादा ऊपर रेट नहीं करूँगा, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल मूवी के बारे में बात करें अगर जनरली, तो इसका स्टोरी काफ़ी अच्छा था। थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था, स्टोरी देखने में मज़ा आता है, बीच बीच में डर भी लगता है, थोड़ा ड्रामा भी है। तो ओवरऑल मूवी ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप कुछ यूनिक तरह का हॉरर मूवी देखना चाहते हो तो इसे ज़रूर चेकआउट करना। और मैं इसी तरह की मूवीज़ को रिव्यू करता रहूँगा। अगर मेरे वीडियोस पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।